सो गाइस, मैंने तीसरी बार यूट्यूब पर मूवी को अपलोड कर दिया है, बट यूट्यूब की नई पॉलिसी के बाद ये मेरे सारे चैनल को टर्मिनेट ना कर दे। सो गाइस, मैंने इस चैलेंज के प्रीवियस पार्ट में फिर से एक मूवी को अपलोड किया था और एक कॉपीराइट स्ट्राइक आने के बाद भी मैंने अपने उस चैनल से कई दिनों तक उस मूवी को डिलीट भी नहीं किया, बिकॉज मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि यूट्यूब पर कॉपीराइट सिस्टम कैसे वर्क करता है। बट मैंने इस चैलेंज के पिछले दोनों पार्ट में एक दिन में एक से ज्यादा मूवी अपलोड नहीं की थी, लेकिन इस बार आई क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स और मैंने 5 आवर्स में 5 मूवीज अपलोड करने का ट्राई किया। और इस वीडियो में मैं तुम्हें इसी खतरनाक जर्नी पर लेके जाने वाला हूँ। अब ये जर्नी खतरनाक क्यों है? बिकॉज जब से यूट्यूब के एल्गोरिथम में एआई इंटीग्रेट हुआ है, तब से ना जाने उसने कितने कंटेंट क्रिएटर को तबाह कर दिया है। और इतने डर के माहौल के बाद भी इतना डेंजरस चैलेंज करना, जर्नी तो खतरनाक होगी ही, बट आई होप यू रिमेम्बर, रिस्क से ही तो इश्क है। एंड रिस्क के साथ साथ तुम्हें सही इन्फॉर्मेशन प्रूफ के साथ देना भी तो मेरी ही जिम्मेदारी है ना। तो चाहे सर्कमवेंशन पॉलिसी आए या डेंजरस एंड हार्मफुल एक्ट, मैं तुम्हें सही इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगा। आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद माई सेल्फ, my work, and of course with you guys. So without a further ado, let's begin. अब गाइस, मैं जिस चैनल पर ये मूवी अपलोड करने का ट्राई करूंगा उसके टर्मिनेट होने का रिस्क तो रहेगा ही, बट जब मैं इस तरीके की चैलेंज वाली वीडियो को एनालाइजिंग विड पर अपलोड करूंगा, देन रिस्क इस चैनल पर भी होने वाला है। बट पॉइंट वही है ना, राइट इन्फॉर्मेशन। क्योंकि यूट्यूब की इतनी पॉलिसीज होने के बाद भी देयर आर चैनल्स हु आर स्टिल अपलोडिंग मूवीज विदाउट एनी प्रॉब्लम। और मैं जानता हूँ ये क्वेश्चन तुम्हारे मन में भी आता होगा, सो तुम्हारे डाउट क्लियर करने के लिए आई हैव टू डू दिस। सो इफ यू फील राइट, डू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड कभी अगर एनालाइजिंग विड पर कोई खतरा मंडराने लगा, देन एटलीस्ट मेरे टच में रहने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैंने प्रीवियसली जिन चैनल पर ये मूवी अपलोड करने का ट्राई किया था, मैं इस बार भी उसी चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा और अगेन मैं तुम्हें वीडियो में उस चैनल का नाम भी बता दूंगा। सो करेंटली उस चैनल पर 400 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। एंड तुम्हें याद होगा कि मेरे इस चैलेंज की प्रीवियस पार्ट में मैंने एक आशिकी 3 नाम की मूवी, मतलब आशिकी 3 के नाम पर भूल भुलैया 3 को अपलोड किया था और मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि मैं इसको कुछ दिनों तक यूट्यूब पर डला रहने दूंगा। बट अगर तुम इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो, देन तुम जानते होगे कि मेरे उस चैनल पर एक एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई थी, लेकिन इसके बाद भी मैंने तुमसे ये कहा था कि मैं उस मूवी को डिलीट नहीं करूंगा और मैंने ऐसा ही किया। और मैंने पूरे 37 डेज से भी ज्यादा वक्त तक उसे अपने चैनल पर डला रहने दिया। एंड अब मैं तुम्हें उसका एनालिटिक्स शो करता हूँ, तो तुम देख सकते हो मुझे अपनी मूवी को अपलोड किए हुए 37 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं और इस पर अभी 2.1 के व्यूज आ चुके हैं। और ये तुम देखो, इसका CTR 11.4% है और यूट्यूब इसको डेली बेसिस पर इंप्रेशंस दे रहा है और इसकी रीच धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। ये तुम इस ग्राफ को देख सकते हो। एंड यू नो व्हाट, इस ग्राफ का डाउनफॉल आना पॉसिबल ही नहीं है। एंड इसका CTR भी कितना अच्छा है और यूट्यूब सर्च से भी हमें व्यूज आ रहे हैं, जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में तुम्हें बताया। बट ये तुम देख सकते हो, मेरी प्रीवियस जो 3 महीने पहले मूवी अपलोड की थी उसको यूट्यूब ब्लॉक कर चुका है और मेरे चैनल पर उसने कॉपीराइट स्ट्राइक भी दी थी। सो मैंने इसको 37 दिनों तक डला रहने दिया, लेकिन अब इसको डिलीट करने का वक्त आ चुका है। तो अब मैं इस वीडियो को यूट्यूब से डिलीट कर रहा हूँ और अब इसको डिलीट करने के बाद मैं अपने इस चैलेंज को शुरू करूंगा, जिसमें मैं 5 आवर्स में 5 मूवीज अपलोड करने का ट्राई करूंगा। अब तुमने एक चीज देखी होगी कि मैंने अपने प्रीवियस पार्ट्स में बॉलीवुड मूवीज को अपलोड किया था और वो भी उन बॉलीवुड मूवीज को अपलोड किया था जो कि लेटेस्ट टाइप की थी। बट मैं इस बार एक नई तरीके का एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। मैं हॉलीवुड मूवीज के हिंदी डब्ड वर्जन को अपलोड करने का ट्राई करूंगा और वो भी रिसेंट टाइम के नहीं, लगभग 25 से 30 साल पुराने, आई मीन 20th सेंचुरी के। क्योंकि नई मूवीज पर ये कॉपीराइट सिस्टम कैसे काम करता है ये तो हम देख ही चुके हैं, बट ये देखना जरूरी है कि जब यूट्यूब का प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता था, उस टाइम की मूवीज का डेटा यूट्यूब किस तरीके से इस्तेमाल करता है। तो एक गोल्डन आई मूवी जो कि 1995 में रिलीज हुई थी, उसको मैं यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ और वो भी हिंदी डब्ड वर्जन। उसके थंबनेल के लिए मैं सिंपली गूगल पर जाऊंगा और सर्च करूंगा बेस्ट सीन्स ऑफ गोल्डन आई और फिर मुझे जो सीन पसंद आएगा मैं उसको ही एज अ थंबनेल यूज कर लूंगा। अब मैं इसमें लगभग 30 साल पहले की वीडियो को अपलोड करने वाला हूँ, तो अभी हम इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मतलब मैंने जैसे इसको डाउनलोड किया है मैं वैसे ही इसको अपलोड करूंगा। तो अब मैं अपने यूट्यूब अकाउंट को ओपन करता हूँ और अब हमारी मूवी यहाँ पर अपलोड होना शुरू हो गई है। तो मैं इसकी थोड़ी डिटेल वगैरह डाल देता हूँ और तुम ये टाइम देख सकते हो। मैंने लगभग 1 बजे इस चैलेंज को शुरू किया है और मैं ये तुम्हें करंट वर्ल्ड क्लॉक से दिखा रहा हूँ और मेरी वीडियो अपलोड होना शुरू हो चुकी है। 19% अपलोड भी हो गई है और इसको अभी अपलोड होने में लगभग 15 मिनट और लगेंगे। देखते हैं हम यूट्यूब हमारे इस वीडियो के साथ, जिसमें हमने कोई भी एडिटिंग या कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है, एज इट इज जैसी डाउनलोड की थी वैसे ही अपलोड किया है, इसको आइडेंटिफाई करके ब्लॉक करता है। 30 साल का टाइम इसके एल्गोरिथम
तुमका दिमाग खराब कर देगा। तो गाइस सरप्राइजिंगली 30 साल पुरानी वीडियो से भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ा है और इसने हमारे कंटेंट को आइडेंटिफाई करके ब्लॉक कर दिया है। ये तुम देख सकते हो, यहाँ लिखा आ रहा है कॉपीराइट एंड इट इज ब्लॉक ग्लोबली। हम इसके सारे डिटेल्स देखते हैं कि इस पर ये कॉपीराइट स्ट्राइक आखिर भेजी किसने है। ये तुम देख सकते हो, ये गोल्डन आई 1995 क्लियर लिखा हुआ है और ये पूरे 10 सेकंड से लेके 2 घंटे 9 मिनट तक पर है और ये क्लेवेंट्स का नाम है MGM। आई एम नॉट श्योर हु इज दिस, क्योंकि मेरे हिसाब से ये किसी प्रोडक्शन हाउस का तो नाम मुझे नहीं लगता है, बट बात इतनी समझने वाली है कि ये वीडियो को ब्लॉक कर दिया गया है। मतलब हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट बेकार जा चुका है। तो अब मैं इस वीडियो को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब गाइस सेकंड टाइम पर हम अपनी गलती को दोहराने वाले नहीं हैं और अब हम अपनी सेकंड मूवी को एडिट करने वाले हैं और ये किन स्टेप्स में करना है उसके बारे में मैंने फर्स्ट पार्ट में अच्छे से डिस्कस किया है। तो मैं अब तुम्हें भले ही स्टेप फॉलो करूंगा, बट मैं ये क्यों कर रहा हूँ मैं उसका तुम्हें एग्जैक्ट रीजन नहीं बता सकता, क्योंकि ये चीज को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। सो अब मैं एक एडिटर को ओपन कर लेता हूँ और वहाँ एक द लिविंग डेलाइट जो कि 1987 में रिलीज हुई थी, मतलब और भी पुरानी मूवी को मैंने लिया है, उसको एडिट करते हैं। तो यहाँ एडिटिंग के लिए मैंने क्या किया है, इसके आगे एक फेयर यूज डिस्क्लेमर लगा दिया है लगभग 5 सेकंड के लिए और फिर मैंने अपनी इस मूवी को मिरर कर दिया है। यहाँ से तुम ये देख सकते हो, क्योंकि ये इसकी इमेज फिंगरप्रिंटिंग को चेंज कर देगा और उसके अलावा मैं इसको रोटेट भी कर दूंगा। ये देखो तुम उल्टा हो गया है एंड उसके ऊपर मैं एक ओवरले भी दूंगा। ये मैंने इस तरीके के बैकग्राउंड का यूज किया है और मैं इसको प्लेस कर दूंगा और इसको यहाँ से जाकर लीनियर बर्न वाले ब्लेंड मोड पे सिलेक्ट करके ओपेसिटी 33% सेट करके सेट कर दूंगा। तो इससे भी कंटेंट आईडी सिस्टम से बचा जा सकता है। इसके अलावा मैं इस वीडियो के कलर ग्रेडिंग में भी छेड़छाड़ कर रहा हूँ। ये इसको एडजस्ट जाके मैं इसको और शार्पन कर दूंगा, ये टेम्परेचर थोड़ा कम कर देता हूँ और इसी तरीके से कुछ सेटिंग्स करता हूँ जस्ट टू मेक इट इनकंसिस्टेंट। एंड आफ्टर ऑल दिस मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। अब गाइस मैंने अपनी पहली मूवी को 1 बजे अपलोड करना स्टार्ट किया था, मगर वो लगभग 1:23 तक कम्प्लीटली अपलोड हो पाई थी। एंड फिर मैंने अपनी सेकंड मूवी को जब एडिट किया तो उसमें मुझे काफी टाइम लग गया एंड उससे भी ज्यादा टाइम, मतलब एडिट तो फिर भी मैंने थोड़ी देर में कर दिया, लेकिन जब मैंने उसको एक्सपोर्ट किया तो वो काफी बड़ा प्रोजेक्ट था और इवन तो मैंने उसकी क्वालिटी सिर्फ 480p रखी, फिर भी उसको अपलोड होने में काफी टाइम लगा। और अब लगभग 2:45 बज रहे हैं जब मैं अपनी सेकंड मूवी को अपलोड करने आया हूँ। तुम ये देख सकते हो 2:47 हो रहा है अभी और अब हम अपनी सेकंड वीडियो को अपलोड करते हैं। और गाइस पहले मैंने इसके सारे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग वगैरह डाला था, बट जब वीडियो को ब्लॉक कर दिया गया तो उसका कोई यूज ही नहीं निकला, मतलब वो वेस्ट हो गया। सो आई डिसाइडेड कि पहले मैं अनलिस्टेड करके इसको अपलोड कर देता हूँ और फिर जब इसके चेक हो जाएंगे और हमें पता पड़ जाएगा कि इसको ब्लॉक किया जा रहा है या नहीं, उसके बाद इन चीजों पर मेहनत करेंगे। सो अब मैं इसको ये डायरेक्ट अपलोड कर देता हूँ एंड हमने जितनी एडिटिंग की है उसके बाद हमें काफी उम्मीद है कि अब हम कंटेंट आईडी सिस्टम से बच जाएंगे और ये मूवी हमारी अपलोड हो जाएगी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। गाइस हमारा ये चैलेंज था कि हम हर घंटे एक वीडियो को अपलोड करेंगे, लेकिन पहले ही हम ये एक्सपोर्ट वगैरह के चक्कर में थोड़े लेट हो गए थे और अब यूट्यूब हमें वीडियो अपलोड करने ही नहीं दे रहा है। मतलब मैंने अपनी फर्स्ट मूवी को तो अपलोड कर दिया था, उसके बाद मैंने अपनी सेकंड मूवी को बहुत ही पहले अपलोड पर लगा दिया था और लगभग इसको 2.5 घंटा हो चुका है और ये मात्र 52% अपलोड हुई है और अभी भी यहाँ पर ये 2 घंटे 19 मिनट और डिमांड कर रही है अपलोड करने के लिए। एंड आई टेल यू कि मैं बहुत ही फास्टेस्ट नेटवर्क पर कनेक्टेड हूँ और उससे बाकी सारे काम, क्योंकि मुझे एक बार को थॉट आया था कि हो सकता है मेरे नेटवर्क में कोई इशू हो, तो मैंने उस नेटवर्क का यूज करके और कई काम किए और वो काफी स्मूथली रन कर रहे हैं। बट ये यूट्यूब मुझे वीडियो अपलोड ही नहीं करने दे रहा है और मैं इतने घंटों से इस चीज में परेशान हो रहा हूँ। मतलब मैं कई बार तो इसको रिफ्रेश करके री अपलोड करने का ट्राई भी कर चुका हूँ, बट कोई भी मेथड वर्क नहीं कर रहा है। भाई नो, इस फाइल का साइज 1 GB से ज्यादा है, मगर इतना भी नहीं है कि ये अपलोड होने में 5 घंटे लगाए। तुम देख सकते हो मैंने लगभग 2:45 बजे से अपलोड करना स्टार्ट किया था और अब 6:19 हो चुके हैं और अभी भी ये मूवी 92% ही अपलोड हुई है। ये यहाँ 19 मिनट और शो कर रहा है। गाइस इस चीज ने मुझे इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया बिकॉज इट कम्प्लीटली ruined by all the plannings। बट द फैक्ट इज हमारे पास वेट करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है और अब 7:42 हो रहा है और अब जाकर हमारी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हुई है और इतनी मेहनत के बाद भी इस वीडियो को भी ब्लॉक कर दिया गया है और हमारी कोई भी एडिटिंग कुछ भी काम नहीं किया है। ये तुम देख सकते हो, डू नॉट यूज द लिविंग डेलाइट 1987 एक्टिव पार्शियल मूवी के नाम से ये कुछ लिखा हुआ है और इसने पूरे कंटेंट को फाइंड कर लिया है और ये क्लेमेंट्स में MGM, मतलब वही जो प्रीवियस क्लेमेंट था वही लिखा हुआ है। और हमारी इतनी एडिटिंग करने का और इतने टाइम में ये वीडियो अपलोड हुई है उसके बाद भी, मतलब गाइस इट रियली, मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि ये चैलेंज इतनी जल्दी इतना ज्यादा टायरिंग और इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। सो अब मैं इस मूवी को भी डिलीट कर देता हूँ। और गाइस इस सेकंड मूवी को अपलोड करने में मुझे लगभग तुम
तुम देखो 5 घंटे हो चुके हैं और अब तो मेरा मन कर रहा है कि इस चैलेंज को यहीं छोड़ दूं, लेकिन तुम जानते हो कि ये करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। अब भले ही मुझे 7:45 हो चुके हैं और मुझे अभी 3 बार और मूवी को अपलोड करने का ट्राई करना है, लेकिन एटलीस्ट रात के 12 बजे तक तो मुझे ये ट्राई करना ही चाहिए। तो अब 1 घंटे का कोई वेट करने का मतलब तो है नहीं, क्योंकि इस वीडियो को अपलोड करने में ही 5 घंटे हो चुके हैं। और वैसे तो हमारा चैलेंज अभी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन हम अभी सिर्फ सेकंड वीडियो को ही ट्राई कर पाए हैं। तो अब मैं अपने थर्ड टाइम में एक और ओल्ड मूवी को लेता हूँ जो कि क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है, जो कि 1994 में रिलीज हुई थी। और इस बार मैं उसके विजुअल्स के साथ साथ उसकी ऑडियो को भी अलग तरीके से एडिट करूंगा। तो पहले मैं इसको अपने एडिटर में इंपोर्ट कर लूंगा और फिर मैं इसके ऑडियो ट्रैक को सेपरेट कर दूंगा। इसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ वॉइस चेंजर पर जाऊंगा और उसको ये लोफाई सिलेक्ट कर दूंगा। इससे इसकी ऑडियो का स्टाइल काफी ज्यादा चेंज हो जाएगा। बट हाँ, ये क्या बोल रहे हैं ये बात सबको क्लियरली समझ में आएगी। एंड फिर मैं इस रिड्यूस नॉइज नॉर्मलाइज लाउडनेस को भी क्लिक कर देता हूँ, जस्ट टू ब्रिंग सम इनकंसिस्टेंसी। एंड देन मैं इसके विजुअल्स पर भी वर्क करूंगा। मैं फिर से इसकी लाइटिंग वगैरह को एडजस्ट करूंगा, कलर करेक्शन करूंगा, जिससे ये कुछ इस तरीके की दिखने लगेगी। और मैं यहाँ तक सीमित नहीं रहने वाला हूँ। अब इस बार मैं क्या करूंगा कि मैं इसके बीच में कट्स लगा कर कई पार्ट को यहाँ से गायब भी कर दूंगा। आई नो कि उससे कंप्लीट मूवी थोड़ी इनकंसिस्टेंट लगेगी, पर थोड़े थोड़े कट्स इतना ज्यादा मैटर नहीं करेंगे। तो मैं अब इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से स्प्लिट करता हूँ और फिर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस पार्ट को डिलीट कर देता हूँ। और अब मैं ऐसा ही ऐसा करके सारी मूवी के साथ करूंगा। अब गाइस, ये तुम ही देख सकते हो कि प्रीवियस पार्ट को अपलोड करने में मुझे 5 घंटा लग गया था, तो मेरा दिमाग भी शायद ठीक से काम नहीं कर रहा है। मैंने यहाँ कितनी बड़ी गलती कर दी है। मैंने इसके ऑडियो ट्रैक को पहले ही सेपरेट कर दिया था और फिर मैंने इसके विजुअल्स को हटाया है, तो अब ये ऑडियो ट्रैक इसके साथ मैच ही नहीं करेगा और मेरी ये पूरी मेहनत यहाँ पर बेकार हो गई है। और अब मुझे Ctrl+Z दबाना होगा और फिर मुझे ये सारी प्रोसेस को दोबारा करना होगा। तो मैं ये Ctrl+Z दबाता हूँ कई बार एंड अब मैं फिर से उसको इम्पोर्ट करके उन्हीं सेटिंग्स को करके पहले वो स्प्लिट वाली चीज कर देता हूँ। ये तुम देखो, मैं इसको स्प्लिट करूंगा और इस पार्ट को डिलीट कर दूंगा और ऐसे करके पूरी मूवी में यही करूंगा। एंड आफ्टर दैट मैं इन सब को सिलेक्ट करके इनकी ट्रैक को सेपरेट कर लूंगा। तो अब ये मैच करेंगे वीडियो के साथ और फिर मैं इसको वॉइस चेंजर वाला इफेक्ट दूंगा जो मैंने पहले दिया था। एंड इस बार मैं ये फेयर यूज वाला डिस्क्लेमर वीडियो के लास्ट में भी लगा देता हूँ और अब इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। सो ये सब एडिट वगैरह करने में मुझे 20:45 लगभग 8:45 बज चुके हैं और अब मैं अपने तीसरी बार की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एंड आई होप कि इस बार हमने काफी अलग तरीके के मेथड्स ट्राई करे हैं, सो दे विल वर्क दिस टाइम। तो मैं इसको नो इट्स मेड फॉर किड्स पर सिलेक्ट कर देता हूँ। मेरे मन में एक बार ये थॉट भी आ रहा था कि मैं एक बार इसको यस मेड्स फॉर किड पर सिलेक्ट करके देखूं, बट देन आई थॉट कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो शायद यूट्यूब मेरे मूवी को और ज्यादा डिटेल में चेक करेगा, क्योंकि ये मेड फॉर किड्स को शायद थोड़ा और स्ट्रिक्टली लेता है। सो अभी तो मैंने इसको नो कर दिया, फिर कभी इसको ट्राई भी कर सकते हैं हम, बट नॉट फॉर नाउ। एंड देन मैंने इसको भी उसी तरीके से, मतलब टाइटल डिस्क्रिप्शन ज्यादा नहीं डाला, अपलोड कर दिया। ये थर्ड मूवी लिखा हुआ है और इसको अपलोड होने में 50 मिनट्स बता रहा है, क्योंकि ये काफी लार्ज फाइल साइज हो गया है हमारे एडिट करने के बाद। सो गाइस, यूट्यूब हमें परेशान करके अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ है और वो फिर से हमें वही इरिटेटिंग चीज कर रहा है। तुमने देखा मैंने 8:45 पे इस वीडियो को अपलोड करना शुरू किया था और अभी 9:30 हो चुका है, लगभग 45 मिनट हो चुके हैं और अभी तक वीडियो 34% है और अब ये 1 hour 25 मिनट शो कर रहा है। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज के दिन में तो इसको कंप्लीट कर ही नहीं पाऊंगा, बट अगेन मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। अब ये चैलेंज खतरनाक होगा मुझे वो तो पता था, मगर इतना ज्यादा टायरिंग होगा ये मैंने नहीं सोचा था, बिकॉज इट कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड मी। और ये बात तुम जानते ही होगे कि जब वीडियो अपलोड के टाइम पर ऐसी चीजें होती हैं तो वो तुम्हारे दिमाग के साथ क्या करती हैं। तो देखते हैं अब ये कितना टाइम आखिर और लेगा। तो गाइस, अब 10:37 हो चुका है और अब जाके ये वीडियो अपलोड हुई है और अभी भी इसके चेक्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। ये चेकिंग काफी देर से चल रही है। तुम देखो 23%, 24%, मतलब गाइस लिटरली हमें सिर्फ 3 मूवीज को अपलोड करने में ही लगभग 9 घंटे हो चुके हैं और अभी भी हम अपने थर्ड पार्ट को कम्प्लीटली अपलोड नहीं कर पाए हैं। सो आई एम श्योर कि यूट्यूब यहाँ पर कुछ तो कर रहा है, बट ये टाइम ले रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ टाइम के बाद एटलीस्ट ये इसको अपलोड कर दे और हमारी वीडियो यूट्यूब पर बिना ब्लॉक हुए अपलोड हो जाए। तो गाइस, हमने जैसा चाहा था वैसा नहीं हुआ है और थर्ड टाइम पर भी हमारी वीडियो को ब्लॉक कर दिया गया है। अब एक बार फिर से इसकी डिटेल्स को देखते हैं। तो अब इसने कुछ अलग तरीके से किया है, यहाँ 2 टाइम फ्रेम दी हुई हैं और इसका क्लेमेंट भी चेंज हो गया है। इस बार पैरामाउंट पिक्चर्स 5th लिखा हुआ है या ये वी है, आई एम नॉट श्योर। क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर मूवी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। अब इस प्रोडक्शन हाउस का तो मैंने नाम सुना है, MGM का नहीं सुना था, लेकिन बात वही है कि हमारी मूवी फिर भी अपलोड नहीं हो पाई है। तो अब कोई वेट करने का फायदा तो है नहीं। मैं अपने 4th प्रोजेक्ट को भी अभी अपलोड करने का ट्राई करता हूँ। अब मैं अपने 4th प्रोजेक्ट को और भी ज्यादा अलग तरीके से एडिट करने का ट्राई करूंगा और मैं उसमें एक ऐसे फेमस मेथड का यूज करने वाला हूँ जो कि तुम्हें और कई यूट्यूबरों ने बताया होगा। एंड हम इससे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये ट्रिक रियल में वर्क करती भी है या सिर्फ स्पैम है। तो इसमें मैंने अपने प्रोजेक्ट को इसमें इंसर्ट किया, इसको एक
ओवरले दिया, ये तुम देख सकते हो रेड टाइप का, और इसकी ओपेसिटी को कम कर दिया। एंड देन मैंने यहाँ पर इसको क्लिक करके स्प्लिट सीन्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। अब मुझे ये सॉफ्टवेयर पर मिल गया तो ये मेरा काम आसान हो गया, क्योंकि मैनुअली करना तो लिटरली पॉसिबल ही नहीं है, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। तो इसमें इसने हमारी वीडियो में कई सारे मतलब अनगिनत कट्स लगा दिए हैं और सीन पर कट लगा दिए हैं। और ये तुम जानते ही होगे कि ये मेथड कितनी बार तुम्हें यूट्यूब पर बताया गया होगा, और आई एम श्योर कि ये तुमने सुना भी होगा। सो अब मैंने इस चीज को ट्राई कर लिया है और फिर अपनी मूवी को एक्सपोर्ट कर लिया, और अब हम इसको अपलोड करने वाले हैं। एंड आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि इस बार हम अपने टारगेट में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो गाइस ये 10:50 हो रहे हैं जब मैं इस मूवी को अपलोड करना स्टार्ट कर रहा हूँ, और इस बार मैं थोड़ा टाइटल डाल देता हूँ, और टाइटल थोड़ा और टाइप का डालता हूँ, क्योंकि मैंने रिसेंट में एक ऐसा चैनल देखा है जिस पर इस टाइप की टाइटल में मूवीज अपलोडेड है, एंड आई एम श्योर तुमने भी देखा होगा। तो मैं यहाँ पर ये ऐसे ही एक टाइटल डाल देता हूँ, ये तुम देख सकते हो, जिंगपिंग वॉक ऑन से मूवी। देन मैं इसकी सारी सेटिंग्स करके अनलिस्टेड सिलेक्ट करके इसको अपलोड कर देता हूँ। अब गाइस तुम देख सकते हो मैंने इस मूवी को अपलोड करना लगभग रात को 11 बजे किया था, और जब तक मैंने 12 बजे तक वेट किया तब तक ये सिर्फ 50% अपलोड हुई थी, और अभी भी ये घंटों लगाने वाली है अपलोड होने में। और मैं पूरे दिन से ऑलरेडी तुम जानते हो कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। सो इवन आफ्टर ट्राइंग अ लॉट हम अपने एटलीस्ट एक ही दिन में सारी मूवीज को अपलोड नहीं कर पाए हैं, तो हमें इनको अपलोड करने के लिए कल का वेट करना होगा। एंड मैं आज के दिन को कोट कैसे करूँ मैं तुम्हें बता नहीं सकता, क्योंकि आज का सब्र का फल बिल्कुल भी मीठा तो अभी तक नहीं हुआ है, आगे का पता नहीं। सो अब हम नेक्स्ट डे पर इसी मूवी को फिर से अपलोड करेंगे। अब सुबह के 11 बज रहे हैं और अब मैं अपने अगली पार्ट को अपलोड करने आया। तो ये तुम देखो, ये 51% कल अपलोड हो चुका था, लेकिन अब यहाँ कहीं से भी रिज्यूम अपलोड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। सो अब मुझे इसे डिलीट करके री अपलोड करना होगा। तो अब मैं इसे पहले कैंसिल अपलोड करता हूँ, एंड देन फिर से इसको अपलोड करने का ट्राई करता हूँ। तो अब मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ, और फिर से मैं सब मूवी प्लॉट कोरियन वगैरह डाल देता हूँ, एंड देन अनलिस्टेड करके इसको अपलोड कर देता हूँ। और अब एटलीस्ट ये अपलोड होने में 58 मिनट्स ही दिखा रहा है, एंड आई होप कि कम से कम ये हमें कल जैसा 5-6 घंटों वाला नाटक ना करे। और इसमें हमने उस फेमस टेक्निक का भी यूज किया है कई बार सीन को स्प्लिट करके, तो देखते हैं ये टेक्निक भी वर्क करती है या नहीं। तो गाइस अब 12:09 हो रहे हैं और हमारा 4th अटेम्प्ट अपलोड हो चुका है, और इसको भी ब्लॉक कर दिया गया है। फिर से हम इसकी डिटेल्स पर जाते हैं, तो ये फिर से MGM इज बैक यार, द वर्ल्ड इज नॉट इनफ 1999 की मूवी है, इसको आइडेंटिफाई किया गया है और ब्लॉक कर दिया गया है। और ये तुम देख सकते हो कि ये स्प्लिट सीन्स वाली चीज बिल्कुल भी वर्क नहीं की है, तो अब मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो गाइस ये तुम देख चुके हो कि ये स्प्लिट सीन वाली चीज भी वर्क नहीं की है, बट गाइस मैं इस चैलेंज को बिल्कुल इस तरीके से खत्म नहीं करना चाहता हूँ। तो अब मैं लिटरली इतनी पुरानी मूवी का यूज करने वाला हूँ जो कि मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब किसी भी तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएगा। तो पहले मैं अपने एडिटर को ओपन करता हूँ, और उसका नाम है द स्पाई हु लव्ड मी, और ये मूवी 1977 की है, मतलब लगभग 40-45 साल पुरानी। तो अब मैं इसको एडिट भी थोड़ा अलग तरीके से करूंगा, और मैं ऑलरेडी इतनी लंबी लंबी वीडियो अपलोड करके देख चुका हूँ, और मुझे यही देखना है कि ये चीज वर्क करती है या नहीं। तो मैं फिर से इसको स्प्लिट करके इसके पार्ट को इस बार अपलोड करूंगा। तो पहले तो मैं इसको थोड़ा एडिट करता हूँ, मैं यहाँ इस क्रोमा की वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और ये ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इससे ये थोड़ा ऑड लग रहा है, बट हाँ इससे फिंगरप्रिंटिंग चेंज हो सकती है, और हमें इस समय वही चाहिए। तो अब मैं वो कर लेता हूँ, और फिर इसके पूरे इतने पार्ट को डिलीट कर देता हूँ और सिर्फ हाफ आवर की मूवी को रहने देता हूँ। फिर मैं इसके एडजस्ट कलर पर जाता हूँ, एंड देन मैं इसकी ऑडियो को भी सेपरेट कर लूंगा और उसको भी इफेक्ट दे देता हूँ। इस बार मैं ये एनर्जेटिक वाला इफेक्ट देता हूँ, और इस बार मैं एक चीज और क्या करूंगा, मैं इसके साउंड को भी रीएडजस्ट करूंगा, मतलब इसको थोड़ा पहले प्लेस कर दूंगा। अब इससे भले ही इनकंसिस्टेंसी वीडियो में आएगी, बट मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या ये चीज वर्क कर पाएगी और हमारी मूवी यूट्यूब पर रह पाएगी। सो आफ्टर ऑल दिस हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा लास्ट अटेम्प्ट क्या सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं। तो अब तुम ये टाइम देख सकते हो, लगभग 12:29 हो रहे हैं और हम अपने लास्ट मूवी को अपलोड कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर लास्ट अटेम्प्ट मैंने प्रोजेक्ट को भी वही नाम दे दिया है। अब मैं इसको अनलिस्टेड भी नहीं, प्राइवेट करके अपलोड करूंगा और देखते हैं आखिर यूट्यूब इसका क्या करता है। अब जैसा कि तुमने देखा मैंने इसको स्प्लिट कर दिया था, तो ये इतनी बड़ी फाइल नहीं है, तो ये जल्दी अपलोड हो जाएगी। तो गाइस हमारे इस अटेम्प्ट को भी यूट्यूब ने फेल कर दिया है और इसको भी ब्लॉक कर दिया गया है। और हम इसके डिटेल्स में देखें तो फिर से वही DNU नेवर से नेवर अगेन 1983। अब यहाँ एक चीज देखने वाली है कि मैंने इस नाम की तो किसी मूवी को अपलोड किया ही नहीं है। हाँ ये क्लेमेंट MGM जरूर है, बट मैंने जिस मूवी को अपलोड किया है उसका नाम द स्पाई हु लव्ड मी है। अब यहाँ पर कुछ तो डिफरेंस चीज हुई है कि फिर मैंने इसको सर्च भी किया तो ये दोनों मूवीज काफी अलग अलग है, नेवर से नेवर अगेन एंड द स्पाई हु लव्ड मी। आई एम नॉट श्योर
व्हाई इट हैपेंड, लेकिन हमारी वीडियो को ब्लॉक तो किया ही गया है। बट इससे मुझे एक चीज मिली है कि शायद ये ओल्ड मूवीज को किसी तरीके से ट्रिक किया जा सकता है, क्योंकि अगर मैं इसको डिस्प्यूट करूंगा देन देयर माइट बी समथिंग इन दिस, लेकिन उसके चांसेस काफी कम है। बट हाँ, यहाँ कुछ तो ऑड है। बट एज ऑफ नाउ वी हैव ट्राइड 5 times and this challenge literally, I'm saying this again, that exhausted me. अब गाइस, तुमने देखा कि मैंने 1977 तक की मूवी को अपलोड करने का ट्राई किया है और हर एक पार्ट को कितनी अलग अलग तरीके से एडिट किया, बट स्टिल यूट्यूब ब्लॉक देम। लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अभी भी कई ऐसे चैनल्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, सो देयर इज डेफिनेटली अ वे। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इसके पीछे लगा रहा हूँ देन कमेंट में पार्ट 4 लिख देना। एंड गाइस, बिलीव मी, यूट्यूब पर शायद ही कोई मेरी जैसी अनफिल्टर्ड एंड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन वाला कंटेंट प्रोवाइड करता होगा, क्योंकि हर चीज में मैं तुम्हें प्रैक्टिकली करके और प्रूफ के साथ ही ये दिखाता हूँ। सो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, हाइप व्हाटएवर यू कैन फॉर दिस चैनल। एंड मैंने इस चैलेंज के प्रीवियस दोनों पार्ट्स में सक्सेसफुली मूवीज अपलोड कर दी थी, सो राइट साइड में उसकी प्लेलिस्ट है, चेक कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें ये जानना है कि मैंने जब एक सिंगल सेम प्रॉम्प्ट को सारे AI इमेज टूल्स को दिया तो उसका क्या शॉकिंग रिजल्ट निकला, देन लेफ्ट वाली वीडियो को अभी देखो। एंड गाइस, डू जॉइन मी ऑन टेलीग्राम।